वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं दुनिया का ऐसा भूतिया शहर जहां किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। खान सर बता रहे हैं भूतिया शहर। कौन सा भूतिया शहर है देखते तो चलो। और ये बताना कि आप लोगों को आप भूतों में बिलीव करते हैं कि नहीं करते बिलीव। मेरे बिलीव नहीं करती। और जो भी भूतों में बिलीव करता है वो गारंटेड डरेगा, क्योंकि वो भूतों में बिलीव करता है। भैया मेरे को तो कोई ऐसा नहीं होगा जो बोले मैं ऐसे भूतों में बिलीव करता हूँ मगर डरता नहीं हो, तो पॉसिबल नहीं है। दो टाइप के लोग होंगे कि मैं भूतों में बिलीव नहीं करता, एक बोलेंगे भूतों में बिलीव करता हूँ, इसका मतलब मैं डरता हूँ। बताओ कौन भूतों में बिलीव नहीं करता, कमेंट सेक्शन में लिखना। जो बिलीव करते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं करते वो बताओ। मैं तो भूतों में बिलीव करता हूँ, इसे मेरे को मत बोलना। मैंने पहले बोला कि भूतों में बिलीव नहीं करता, अभी वो भी थॉट है, मगर जिस हिसाब से जिंदगी में चीजें नजर आ रही हैं मुझे लगता है कुछ भी पॉसिबल है। और जो नहीं करते ना उनको हम यहाँ भेजेंगे, जो खान सर बता रहे हैं जगह वहाँ भेजेंगे, मैं खास भेजूंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ 1986 में एक शहर बसाया, उसको भूतिया शहर कहा जाता है। सबके लिए एकदम प्लान तरीके से बनाया, पुलिस स्टेशन, स्विमिंग पूल, स्कूल, गार्डन, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल। रूस यूक्रेन के युद्ध में कोई उस मोहल्ला में नहीं घुसा। यूक्रेन के में देखिए मेरी ध्यान से देखिए, पहले ये सब यूएसएसआर का हिस्सा था, रूस का हिस्सा था। कौन सा? ये बाल्टिक के 3 देश किसके थे? रूस के नहीं, यूएसएसआर सोवियत संघ का। इसी से टूटा है रूस। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा भी किसका था? रूस। जॉर्जिया, आर्मेनिया भी रूस। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब किसका था? ये सारा का सारा सोवियत संघ कहलाता था। क्या कहलाता था? हमारे टाइम में सोवियत संघ कहलाता था। इतना बड़ा हिस्सा था सोवियत संघ। किसका? सोवियत संघ का। अब भाई सोवियत संघ का जब इतना बड़ा एरिया था, अभी रसिया वाला भी देखिए कितना बड़ा है। 15 देशों में टूटा है रसिया, तो इतना बड़ा है। कहावत कहा जाता है ना, मरा हुआ हाथी भी 100 मन का होता है, जिंदा बकरी भी 20 किलो की। बकरी कौन है? पाकिस्तान। अब देखिए यूएसएसआर को बिजली की जरूरत थी इतने बड़े चीजों को चलाने के लिए, तो अपने मित्र देशों में ही ये क्या बनाता था? बिजली घर लगाता था। इसी सिलसिले में इसने यूक्रेन के चर्नोजेव में भी एक बिजली घर बनाया। यूक्रेन के चर्नोजेव 1986 चर्नोजेव में क्या बनाया? बिजली घर। और इतना प्लान तरीके से 1986 में एक शहर बसाया, नाम रखा शहर का प्रीपेड। शहर का नाम प्रीपेड। नक्सल मध्य को शहर में आज भी कोई नहीं रहता है, उसको भूतिया शहर कहा जाता है। समझा कि नहीं? चुड़ैलों का शहर। चलिए ध्यान से समझिए बाबू। वो भी घबरा रहे हैं, बताओ। रसिया इतने प्लान तरीके से सड़क बनाया कि सड़क की चौड़ाई कितनी रहेगी। हमारे यहाँ देखिए कोई एक नोएडा मिलेगा आपको प्लान तरीके से। गुड़गांव प्लान बनाया था लेकिन उतना अच्छा प्लान नहीं बनाया, गुड़गांव में जाम लग जाता है। प्लान सिटी धोलेरा बन रहा है, समझा रहा है? इतने प्लान तरीके से 1986 में बनाया था। सड़कें एकदम चौड़ी चौड़ी, हर ब्लॉक बिल्डिंग में जाने के लिए अलग से रास्ते, ऐसा नहीं कि गली मोहल्ला नहीं, सबके लिए एकदम प्लान तरीके से बनाया। पुलिस स्टेशन, स्विमिंग पूल, स्कूल, गार्डन, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज पूरे उस शहर में बसा दिए। अब प्रीपेड शहर को बिजली कहां से आएगी? तो प्रीपेड शहर की बिजली के लिए प्रीपेड के पास का एक गांव देखा गया जहां कोई ज्यादा रहता नहीं था, चर्नोजेव नाम था। क्या नाम था? चर्नोजेव। वहां परमाणु बिजली घर लगाया गया। क्या लगाया गया? परमाणु बिजली घर, ताकि उससे बिजली आए। तो परमाणु बिजली घर से बिजली बनती थी। और किस शहर को दिया जाता था? प्रीपेड शहर को। 1986 में एक दिन क्या हुआ? इंजीनियरों का सुपरविजन हुआ। इंजीनियर आए सब मुआयना करने। तो ये ससुरा क्या किया, सब वहां का जो सीनियर इंजीनियर था, इंजीनियरों को खुश करने के लिए जो आए थे सब। कभी कभी होता है ना कि आदमी इंसान बहुत जल्दी खुश करने के चक्कर में ढेर दिक्कत हो जाता है। जैसे जहाज रनवे पे दौड़ रही है, अब भाई कुछ दूर दौड़ाएगा तब ना उड़ाएगा, कि देखैला के चक्कर में देख हम कितने दूर में उड़ा देते हैं, धाए दे उठा दे, इसे लब दे गिर जाएगा नीचे। उस ससुरा वही किया, दिखाने के लिए कि हम कम वोल्टेज पे भी इसको चला सकते हैं। स्टार्ट कर दिया रिएक्टर, और रिएक्टर में बहुत तेजी से हीट बढ़ने लगा। अब रिएक्टर में जब कभी रिएक्टर एटॉमिक रिएक्टर कंट्रोल के बाहर होता है ना, तो
तो उसके बीच में ग्रेफाइट की छड़ डाल दिया जाता है, कैडमियम या बोरान की छड़, कैडमियम या बोरान की छड़। चलो कैडमियम का छड़े में आग लग गया। सोचिए, घोड़ा अगर लगाम तोड़ दे, अब उस घोड़ा को कोई रोक पाएगा? तो जो उसको रोकने के लिए आया था, कैडमियम या बोरान की छड़, उसी में आग लग गया और इतना तेजी से रिएक्टर होने लगा, इतना तेजी से रिएक्शन उसमें धड़ाधड़ होने लगा और देखते 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 धड़ाम से ब्लास्ट कर गया और न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे खतरनाक प्रदूषण होता है, वो दिखता नहीं है। जैसे कोरोना नहीं दिखता कैसे फैल गया, वैसे परमाणु बम एक प्रदूषण है, वो क्या हो गया, फैल गया और वहां हजारों लोगों की मौत हो गई, ऑन द स्पॉट वहां मौत हुई। तुरंत रूस की सेना को बुलाया गया, प्रीपेड शहर को खाली कराया गया, प्रीपेड शहर को जल्दी जल्दी खाली कराया गया। जो मीडिया वाले वहां गए थे, सारे मीडिया वाले मर गए, जो उनका कैमरा उठाया वो भी मर गया। अब जैसे कोई मीडिया वाले को कोरोना हुआ है, मर गया, आप जाके उसका कैमरा उठा लीजिए, आपको भी कोरोना हो जाएगा, समेट देगा आपको भी। जो हेलीकॉप्टर से बोरिक एसिड गिराई गई थी, बोरिक एसिड जो होता है ना, रेडिएशन को नीचे दबा देता है, तो जो हेलीकॉप्टर से बोरिक एसिड गिराया गया, तो 2-3 दिन बाद पायलट भी मर गए सब। लेकिन ये 2-3 दिन बाद ना समझ में आया, तब तक पायलट की शिफ्ट चेंज होते रहा, हेलीकॉप्टर ही प्रदूषित हो गया था। आज भी वहां हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, जो जिस चीज की है वहीं रखी हुई है। रूस यूक्रेन के युद्ध में कोई उस मोहल्ला में नहीं घुसा, अगर कोई उस मोहल्ला में घुस गया, रेडिएशन होगी, उधर रह जाएगा। वहां प्रीपेड शहर में आज भी कोई रहता है, इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए यहाँ पर। और तबाह हो गया कौन सा, एक तो प्रीपेड शहर बर्बाद हो गया। सोचिए कितनी सरकार का पैसा बर्बाद हो गया। आपका एक घर बर्बाद हो जाएगा, पता चला घर में कोई दुष्ट आत्मा रहती है, तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आदमी कहेगा कोई बात नहीं, दुष्ट आत्मा के साथ रहेंगे, नहीं समझ में आया, तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, तो उसका पूरा पैसा बर्बाद होगा। यार भूतिया तो नहीं था, पर ये था कि वो जो बहुत ही ड्रास्टिक डिजास्टर जो हुआ था, वो तो अभी भी आप जब सुनते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उससे एक लेसन मिलता है पूरी दुनिया को कि जहाँ पे भी न्यूक्लियर चीज़ें हैं या प्लांट्स हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत डेंजरस बात है। और अभी जब यूक्रेन का जब हो रहा है अभी वॉर, तो कई बार होता है ना कि भैया ये रशिया कहीं वहाँ पे उसके पास बॉम्ब फेंक रहा है, ये कर रहा है, और कितनी बारी वार्निंग्स भी दी जाती हैं कि भैया वहाँ उस एरिया में मत करो, पर कोई मतलब वो समझने की होने के बाद भी नहीं समझते। बहुत ही डेंजरस बात है कि अगर किसी की भी कंट्री में न्यूक्लियर रिएक्टर है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एनिमी कहेगा मैं उसी को ब्लास्ट कर देता हूँ, काम ही बन गया, उसी को ब्लास्ट कर देता हूँ, वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगी, कितने सारे लोगों को उड़ा देगी, जबकि ये बहुत ही हीनियस क्राइम होगा और उस बंदे को 1000 बार सोचना पड़ेगा कि ऐसे ह्यूमैनिटी को मैं कैसे उड़ा दूँ। मगर जब वॉर होती है तो वॉर में लोग इतनी समझदारी नहीं रखते और पागलपन करते हैं, और गुस्से में और इन सब चीज़ों में, पागलपन में, अपने जोश में, या उसके साथ कोई अट्रॉसिटी हुई हो, कुछ भी हो, जाके कुछ भी कर सकते हैं, और वो हो जाए तो फिर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वही बता रहे हैं कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके था, वहाँ पे लीक है रेडियो एक्टिव, इसलिए कोई गया नहीं, क्योंकि उसको पता है कि एक बार आपका एक्सपोजर हो गया तो धीरे 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 आपको मौत होती है, बहुत ही भयानक। कह रहे अभी वॉर में के टाइम भी कोई नहीं उस एरिया में जाता, आपको पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या, आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है, बाद में पता लगा जाओ जो वहाँ पे उस वक्त हुआ था न्यूक्लियर रेडिएशन उसकी वजह से हो रहा है, अभी तक हो रहा है, और इरिवर्सिबल है। एक बार प्रॉब्लम शुरू होगी, दैट्स इट, वो तो इंटरनली ऑर्गन्स क्या क्या कर देते होगा भाई, बाप रे। तो हमने एक दो वीडियोस देखी थी, माय गॉड जान निकल गई थी सब। तो उसके बाद तो ऐसे लगता है यार न्यूक्लियर यूज ही मत करो, मैं तो यही बोलती हूँ, पर वो सब कहते हैं नहीं वो तो करना पड़ेगा। पर मेरा तो यही थॉट होता है जिससे डेंजर हो सकता है, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो करना ही नहीं चाहिए, चाहे कम में रह लो पर करो मत ऐसा, क्योंकि पता नहीं होता जैसे यहाँ पे कुछ हो गया है वैसे कब क्या हो जाए। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।